आज हम लोग क्लास 4 का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा देश भारत। आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो भारत देश में, है ना। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में जानेंगे कि इसकी सीमा क्या है, हमारे देश की सीमा क्या है, इसका पड़ोसी देश क्या है, इसका आकार कैसा है, इससे कौन सी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, इत्यादि के बारे में इस लेसन के में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ऐसे देखा जाए तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में 7वें स्थान पर है। एक बात बताना भूल गई मैं कि ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर क्या है, तो चीन है। और इसके उत्तर की ओर देख रहे हैं कि ये मुकुट के समान दिख रहा है। तो भारत का ऊपरी हिस्सा यानी उत्तर की दिशा में मुकुट के समान है और दक्षिण की दिशा में शंकु के आकार का है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे शंकु, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचली भाग नुकीला होता है। समझ रहे हैं। अब हम भारत की ओर से गुजरने वाली रेखा के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए बीचों बीच से होकर के काट रही है, ये है कर्क रेखा। देखिए ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, ये कर्क रेखा। और इसमें देखेंगे आप कि इस हमारे देश भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका इत्यादि है। समझ रहे हैं। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में केरल और कन्याकुमारी है, पश्चिम में गुजरात है। दिख रहा है। और यहाँ पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। और ये देख रहे हैं आप लोग कि ये 3 ओर से पानी से घिरा है और 3 ओर से जमीन का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। देखिए ये 3 ओर से पानी से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। देख रहे हैं ना। हमारे भारत देश में 28 राज्य है। क्या है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये देखिए आप लोग 28 राज्य का नाम, इसको आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। ऐसे इसमें से बहुत सारी नामें आपको पता होगी पहले से भी। सब पहला नंबर है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार जहाँ की हम लोग रहते हैं, और गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर और गोवा।
इसमें सबसे बड़ा है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इसमें हमारे भारत देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। समझ रहे हैं? अब जानेंगे कि कहाँ कैसे नियंत्रण रखती है। तो जानिए, केंद्र सरकार जो है ना, पूरे देश सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर अपना नियंत्रण यानी अपना देखरेख कब्जा रखती है और राज्य सरकार अपने राज्यों की कार्य व्यवस्था को देखता है। समझ गए? अब होमवर्क नोट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा सागर पश्चिमी तट पर है? तो देख रहे हैं इस नक्शे में कि कौन सा सागर भारत के पश्चिमी तट पर है। तो अरब सागर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के उन जल निकायों के नाम लिखिए जो भारत को घेरे हुए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ ये जल निकाय अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी जो है ना, ये हमारे भारत को घेरे हुए है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो बताए थे 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका इत्यादि है। आप लोग देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, इसको भी बना लेंगे। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? बताए थे कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। ओके।